जनाब, बुशरा बीबी के बनी गाला में रहने पर, बनी गाला को सब जेल करार देने पर ये बात साबित हो गई है कि असल में जो कौम का एहसासा हैं वो बुशरा बीबी हैं, ना इमरान खान एहसासा हैं। और जितने भी यूथियाज़ हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जज बशीर साहब को गालियाँ देनी है कि उन्होंने भाई इन जज साहब को जो है वो अच्छा कहना है, क्योंकि जब उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से अपना फ़ैसला दिया था तो तब तो वो हीरे जज थे और उनकी इतनी तारीफ़ें हुई थी, उनके इतने नारे बजे थे कि जो मैं समझती हूँ कि अगर अपील के लिए जाते हैं ना इमरान खान साहब इस मामले में और बुशरा बीबी भी, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा यू टर्न होगा। जितनी तारीफ़ें, जितनी अपराइट जज जो है वो बशीर साहब रहे हैं, जितने ऑनेस्ट जज बशीर साहब रहे हैं, जितनी उनकी जो दूरअंदेशी है, क्या उनके फ़ैसले हैं, ये जो इस तरह की जो बातें, जो हीरे का कैरेक्टर है, उसके बाद तो इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी के वकीलों को तो इसके ऊपर अपील करनी नहीं चाहिए, तकाजा तो ये है। लेकिन जो कौमी यूथ है ना वो सख्ते में है, उनको समझ नहीं आ रही। मतलब ऐसा सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि यूथियों को समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने क्या करना है। इमरान खान साहब के बच्चों को समझ में भी नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। मतलब एक तो पता नहीं अजीब बच्चे हैं। ऐसे ही आप सुनते थे ना, कुछ इसी किस्म की बातें सुनते थे ना कि कैसी औलाद हैं हसन और हुसैन के, जो वालिद हैं वो जेल में हैं, बहन जेल में है, पाकिस्तान नहीं आ रहे। मैं तो कहती हूँ कि भाई ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और कासिम और जो सुलेमान हैं, जो इमरान खान साहब के बच्चे हैं, और जो ऑफकोर्स जो टेरियन हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है, उनको लेना देना ही नहीं है। बाप को सज़ा पे सज़ा हो रही है, एक दिन 10 साल, एक दिन 14 साल है, कोई अरब के करीब, करोड़ के करीब तो कोई उनके जुर्माने हो गए हैं। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी के सर पे जू तक नहीं रेंग रही। कौमी यूथ के बारे में भी अब क्या कहें, कौमी यूथ को भी कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। गालियाँ देनी है, तारीफ़ करनी है, क्या करना है। लेकिन पिंकी पियरनी नंबर ले चुकी हैं। पिंकी पियरनी इसलिए नंबर ले चुकी हैं क्योंकि पिंकी पियरनी 400 केनाल की जेल में। इमरान खान किस जेल में है भाई? 8 बैरकों की जेल। जाहिर सी बात है 8 बैरक की हुई ना, 4-5 कमरे तोड़ के उन्होंने एक बैरक की जेल बना दी। इमरान खान साहब को क्या मिला? इमरान खान साहब को देसी मुर्गी और देसी घी। और बुशरा बीबी को क्या मिला भाई? 400 केनाल की जेल। वॉक करें, जो उनका दिल करता है करें, उस 400 केनाल के महल में जो चाहे मर्जी करें। मतलब कभी जमाइमा खान ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जो 400 केनाल का घर इमरान खान को गिफ्ट कर रही हैं, वो एक्चुअली इमरान खान को नहीं कर रही हैं, वो पिंकी पियरनी को कर रही हैं। और क्या कहने उनके मौक्कलात के और उनके जिन्नात के, कि जिन्नात और मौक्कलात ने बिल्कुल सही टाइम पर काम किया है कि उनको एक कौमी असासा बना दिया है कि असल में भी ये हमारा असासा, इनको आप पा रखें। आलिया हमज़ा हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, ये भाई ये किस खेत की मूली हैं? ये तो वर्कर है, इनको डालें आप जेल में। प्लस 9 मई तो किया है, वो तो लाजमन 9 मई किया है, उनको आप जेल में डालें। लेकिन भाई 9 मई की प्लानिंग में बुशरा बीबी का भी तो कोई किरदार होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा। बेगम साहिबा हैं, वो तमाम अपनी हस्बैंड के ऑर्डर्स फॉलो करती आ रही हैं। और जो ये तोशा खाना और जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाती हुई भी वो दिखाई दी थी, मैनिपुलेट करती हुई दिखाई दी थी, वो भी अपने हस्बैंड के कहने पर कही थी ना। ऐसा तो नहीं अब मुझे कौमी यूथ ये ना बताए कि इमरान खान साहब जो है वो रोटी को चोची कहते थे और इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, बुशरा बीबी ने सब कुछ किया। बुशरा बीबी ने तोशा खाना में भी उनका जितना रोल रहा है वो इसीलिए रहा है क्योंकि इमरान खान की वजह से। अगर बुशरा बीबी कुछ गलत कर रही थी तो क्या इमरान खान साहब इतने बेखबर थे, इतने बेखबर थे कि अपनी बेगम को नहीं रोक सके? तो भाई बुशरा बीबी तो नंबर ले गई हैं, लेकिन असल में जो कौमी यूथ है ना वो भी नंबर ले गई है। उनका बिल्कुल सन्नाटा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताना है कि शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब को चिट्टा कोड़ा जवाब दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को ठेंगा जवाब दिया है। ये वाला ठेंगा, ये वाला नहीं, ओके नहीं, ये ठेंगा। चलें जाए यहाँ से, ये वाला जवाब दिया। इसके अलावा को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े घर से बड़ा पैगाम इमरान खान साहब के लिए। ये जो एक आखिरी, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था ना कि एक आखिरी पैगाम पहुंचाया गया, सर जी माफ़ी दे दो हैं, अडियाला से एक आखिरी पैगाम गया था, तो बड़े घर से उसका जो है वो जवाब आया है। लेकिन यहाँ पर ना ये इन सारी चीज़ों को बताने से पहले ना मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो नई एक फ़िल्म चलाई है ना, वो वाकई एक फ़िल्म है। मतलब इतना मामलात इतने सेंसिटिव जा रहे हैं और ऐसे में भी अपनी फ़िल्में चला लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है, मतलब बेसिकली बाजोड़ की अगर मैं बात करूँ,
बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मतलब अगलों का जवान जहान लड़का जो है उसको गोलियों से छल्ली कर दिया, फायरिंग करके उसको मार दिया, रेहान ज़ेब खान। यहाँ कत्ल हुआ नहीं कि प्रोपेगेंडा उस पर शुरू हो गया, और प्रोपेगेंडा से भी कहीं ज़्यादा ओनरशिप शुरू हो गई है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये असल में ये वही लोग ये चीज़ें कर सकते हैं जो कि खूनी सियासत करना चाहते हैं, जिनकी सियासत को खून चाहिए, जिनकी नैरेटिव को जो है वो बेसिकली लाशें चाहिए। रेहान ज़ेब खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी पीटीआई के ऑफिशियल और वेरीफाइड अकाउंट से, हैंडल से, जो उनके हैंडलर्स हैं, चाहे वो हमाद अज़हर की सूरत में क्यों ना हो, ये चाहे पीटीआई का ऑफिशियल पेजेस ही क्यों ना हो, ये जितने भी पीटीआई के हैंडलर्स हैं ना और हैंडल्स हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि रेहान ज़ेब खान जो है ना वो हमारा बंदा है, यानी कि पीटीआई का वो कारकुन है और बेसिकली पीटीआई का उसको टिकट मिला है या पीटीआई की हिमायत हासिल है। मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने काफ़ी पूछा और मुझे पता चला कि बाजोड़ में सबसे पहले तो मैं कहूँगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो रेहान ज़ेब खान है वो शहीद है और इनको मैनिपुलेट करके मारा गया है। रेहान ज़ेब खान के जो चचा हैं वो ये कहते हैं कि इनको पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट या हिमायत याफ्ता लोगों ने मारा। बेसिकली वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने मारा, ठीक है। अब मैं आपको एक असलियत बता रही हूँ कि जिनके जितने भी ये जो फनकारियाँ दिखा रहे हैं ना ऑफिशियल अकाउंट से रेहान ज़ेब खान को ओन कर रहे हैं, उसकी शहादत को कैश कराना चाह रहे हैं, उसके खून को अपने सर पे लगा करके अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, उसके खून में अपनी सियासत को रंगना चाह रहे हैं, ये 2 नंबरी है। असल खबर ये है कि वहाँ पर बाजोड़ में इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने जिसको हिमायत दी और जिसको टिकट दिया वो गुल खान है। रेहान ज़ेब खान को तो टिकट दिया ही नहीं, रेहान ज़ेब खान को नहीं दिया बल्कि गुल खान को दिया। लेकिन वहाँ पर जो झड़प हुई, और झड़प क्या, फायरिंगें हो गई, गोलियां चल गई, माहौल पूरे इलेक्शन का ख़राब हो गया। तो भाई मेरी रेहान ज़ेब की जो फैमिली है उसके साथ बहुत ज़्यादा दुआएं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, रेहान ज़ेब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। शहीद है और बड़ा अफसोस होता है कि जहाँ पे इलेक्शन का एक माहौल है वहाँ पर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान के अंदर कोई आइडियल किस्म के इलेक्शंस तो होते नहीं हैं, और ये वाला इलेक्शन तो वैसे ही मतलब बहुत कठिनाइयों में था कि होगा नहीं होगा। अगर अब इलेक्शन हो रहा है तो कोई इंसानों वाली हरकतें करे, बंदे के पुत्र बने सारे और तरीके से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। ये क्या कि जी खून चाहिए और ये क्या लोगों को मार रहे हैं। खैर एनीवेज, एक तो मैंने आपको ये बात बतानी थी। अब आ जाएं जी, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी तरह लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई जो मुझे निशान आपने दिए हैं ना, मुझे जो इलेक्शन कमीशन ने निशान दिए, मुझे ये निशान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब खबरदार, होशियार, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि परवेज़ इलाही साहब को इलेक्शन कमीशन ने क्या निशान दिया था। परवेज़ इलाही साहब को इलेक्शन कमीशन ने गधा गाड़ी निशान दी थी। परवेज़ इलाही साहब को इस निशान से बहुत सख्त एतराज़ था। उन्होंने कहा मुझे ये निशान बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई वॉन्ट अ डिफरेंट सिंबल, आई वॉन्ट अ डिफरेंट साइन। और अब उन्होंने फिर जब लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी तो लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त के अंदर जो फरमाइशी प्रोग्राम परवेज़ इलाही साहब ने चलाया था, परवेज़ इलाही साहब ने कहा था जी मुझे मोर दे दें। हा कितना खूबसूरत जानवर है। वैसे मोर होता बहुत खूबसूरत है, बड़ा कलरफुल होता है, ख़ासतौर पर जब अपने विंग्स फैलाता है, अपने पूरी वो पर फैलाता है तो इतने खूबसूरत उसके कलर्स आते हैं। तो ज़ाहिर है अगर इनको मोर देना होता तो इलेक्शन कमीशन ना देता इतना खूबसूरत निशान इनको, पर खूबसूरत निशान देना ही तो नहीं है ना। मैं आपको बताया ना इलेक्शन कमीशन भी ट्रोलिंग कर रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी भाईजान परवेज़ इलाही साहब, आपको ये सहूलत मैसर नहीं है, आप अभी भी अपने आप को चहीते और लाडले समझ रहे हैं। भाईजान चलें चुप करके आप जेल काटें, आप ये शुक्र करें कि आपको जो है ना वो इजाज़त मिल गई है, आपके कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं और आप आराम से इलेक्शन लड़ें। ये आपने क्या फरमाइशी प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मुझे गधा गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मोर चाहिए। निशान तो निशान होता है। खैर एनीवेज, तो उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, तो बड़ा वो हार्ट ब्रेक हो गया उनका परवेज़ इलाही साहब का। वो टूटे दिल के साथ ही मज़ीद 1 हफ़्ता और गुजारेंगे और टूटे दिल के साथ ही वोट पड़ेंगे। 1 हफ़्ते से भी खैर अब तो कम रह गए, अब तो सर 6 दिन रह गए बाकी। एनीवेज, दूसरी तरफ जी शेख रशीद साहब तो अपनी आई पर आ गए। हम तो पहले इमरान खान साहब को कहते थे कि ये आपका साथ निभाने वाले नहीं हैं। हम तो बड़ी चीज़ें इमरान खान साहब को कहते थे, लेकिन वो हमारी चीज़ें कहाँ, वो जो जिन लोगों की इमरान खान साहब सुनते थे और जो लोग उनको पसंद आते थे, उन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को मरवा दिया है, उन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को गड़वा दिया है।
सियासी तौर पर यहाँ तक ले आए हैं। और मज़े की बात यह है और अफसोस की बात भी ये है कि इमरान खान साहब अभी तक सुधरे नहीं हैं। और उन लोगों में सफ़े अव्वल शेख रशीद साहब भी थे। अब शेख रशीद साहब हॉस्पिटल में हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है और उस वीडियो के अंदर तबीयत उनकी खैर ठीक नहीं है। ज़ाहिर बात है, एक बंदा बीमार हो तो झूठ क्यों बोलेगा, और एक बंदा इतना हार्ट ब्रोकन हो तो झूठ क्यों बोलेगा। चिल्ले काट काट के उनकी हालत इतनी ख़राब है, दिमाग अभी तक स्टेबल नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि उनके मद्दे मुकाबिल पिंडी के जिस हल्के से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, शेख रशीद साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, एंड ऑफ कोर्स उनके साथ हैं जी शेरियार रियाज़। अब वो ये कह रहे हैं कि जो शेरियार रियाज़ है, जो पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, उसने टिकट ख़रीदा। अच्छा, अब इतना महंगा टिकट पीटीआई का, मैं तो हैरान हो गया। मुझे नहीं पता कि शेख साहब सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि शेख साहब ने इमरान खान साहब की मंजी ज़रूर ठोक दी है। क्योंकि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए, कितने, 1 2 3 करोड़ रुपए देके एक टिकट लिया। अब मैं वही तो कह रही हूँ, पता नहीं इस टिकट पे जीते कि ना जीते, लेकिन अगले बंदे ने 3 करोड़ तो दे दिया ना। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे पता चलती है, और अगर वाकई 3 करोड़ दे करके शेरियार रियाज साहब ने टिकट लिया है और उन्होंने हिमायत ली है बेसिकली पीटीआई की कि जी मैं आपका कैंडिडेट हूँ, तो अगर जीत जाते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आप ये सोचें कि ये वो लोग हैं जो कि ख़रीद के टिकट लेते हैं और फिर ये हुकूमत में आकर के बेसिकली जीत करके, आई विल नॉट से हुकूमत में आके, जीत करके पार्लियामान में आकर के आप ये सोचें कि ये 3 करोड़ रुपए कैसे कैसे किन किन ज़रियों से और कितना मल्टीप्लाई करके कमाएंगे। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने इनको जो टिकट बेचा है उसके अंदर उन्होंने कितनी करप्शन को फ़रोग़ दिया है, या आप खुद ही सोचिएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो फिर यहाँ तक पहुँचेगी। भाई जो शख्स 3 करोड़ रुपए दे रहा है वो कितना कमाएगा इस 3 करोड़ रुपए के चक्कर में। भाई ये कोई मदर टेरेसा थोड़ी है, कोई ईदी फाउंडेशन थोड़ी है, कोई रेस्क्यू 1122 का अमला थोड़ी है कि जो सिर्फ चैरिटी वर्क करता रहेगा। ये चैरिटी के लिए या कोई ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करने के लिए तो उन्होंने अपना ये टिकट नहीं ख़रीदा और इलेक्शन नहीं लड़े ना। ये कोई रिवायती किस्म के सियासतदान भी नहीं है कि जिनकी नस्ल दर नस्ल सियासत हो रही है कि जी द सियासत इज़ रनिंग इन द फैमिली एंड इट्स रनिंग इन देयर ब्लड, सो दे हैव टू डू पॉलिटिक्स। 3 करोड़ रुपए, ये 3 करोड़ तो मेरे ख्याल से मतलब ये 30 करोड़ निकलवाएंगे इन रिटर्न। 30 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, 300 करोड़ निकलवाएं। यस ऑफ कोर्स, इसीलिए तो ऐसे लोग आते हैं तो फिर यही पैसे बनाते हैं ना, मेरे आपके काम थोड़े ना हल करेंगे। एनीवेज, तो भाई ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं तो ये आपस में ये देख लें पीटीआई, यूथियाज और इनके इत्तेहादी के क्या गुल खिला रहे हैं। आगे आ जाएं जी। अब मैंने उस बारे में बात करनी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि बाजोड़ में हालात हो जाएं या खैबर पख्तूनख्वा अंदर हालात हों, मौलाना साहब को और उनकी पार्टी को थ्रेट्स के हवाले से बात हो, जो भी हो, को कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर कुछ अहम फैसले हुए। और फैसले तो खैर पूरे पाकिस्तान को लेकर के हुए थे कि लग रहा था ना लोगों को कि अभी जी इलेक्शन अभी फिर से डिले करेंगे, फिर आई जस्ट डोंट नो कि ये अभी भी ये कौन से मतलब अक्ल के पैदल बेवकूफ़ लोग हैं जिनको अभी भी लग रहा है कि जी इलेक्शन डिले होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। इनको पता नहीं मैं किस ज़बान में कहूँ, इंग्लिश में कह दिया, उर्दू में कह दिया, पंजाबी में कह दिया, मजाक में कह दिया, टॉन्ट में कह दिया, लतीफ़े बना के सुना दिए, गाने गा के सुना दिए। फिर भी मैंने आपको कहा 8 फरवरी को होंगे। इनको क्यों नहीं समझ में आती? अभी भी पता नहीं कौन से दीवाने हैं, कौन से पागल हैं जो कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, या ये उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो। भाई इलेक्शन होंगे, लेकिन जो असल पैगाम है वो जिनके लिए है बड़े घर वालों का, वो पैगाम ये है कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की आज़ादी नहीं होगी। ये जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक 9 मई की प्रैक्टिस करने की कोशिश की है ना, ये बाजोड़ में जो फायरिंग करके जो एक 9 मई वाला एक ड्रिल करने की कोशिश की है कि जी हम इसका ज़रा पार्ट 2 करके दिखाएं कि कैसे होता है, ये खान साहब को ना कान के पर्दे खोल करके ये पैगाम दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि पैगाम उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा, जेलर्स उनको सही तरह नहीं पहुंचा रहे, उनके लॉयर्स उनको सही तरह से नहीं पहुंचा रहे, इनको क्यों ये पैगाम समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो चाहे तशद्दुद कराची में पुलिस वालों पे हो, वो चाहे तशद्दुद लाहौर के पुलिस वालों पे हो, वो चाहे तशद्दुद अडियाला जेल के अंदर उस जेलर के ऊपर हो कि चाहे उसको फाइल मारो या थूके फेंको या गालियां दो या कुछ भी करो, ये सियासत के नाम पे ये फिल्में नहीं चलेंगी। ये बिल्कुल क्लियर कट
ये चीज़, पैगाम, मैसेज, वार्निंग, कुछ भी आप कह लें, ये इमरान खान को दिया गया, ये पहुंचाया गया। भाई अगर अब भी इनके दिल में किसी किस्म का कोई इबाम है, कोई कंफ्यूजन है ना, तो भाई इनका वाकई अल्लाह हाफिज है, इनका कुछ नहीं हो सकता फिर। तो मैं अभी भी बार बार तमाम देखने वालों को ये तंबीह कर रही हूँ, ये वार्निंग पहुंचा रही हूँ, बार बार मैं आपको ये अपडेट कर रही हूँ कि आप वायलेंस का रास्ता मत अपनाएं, आप ये इंतशार की सियासत मत करें, आप पुरतशद्दुद सियासत मत करें। तशद्दुद के लिए नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये बीनट सलीम नहीं कह रही है, मेरे अंदर तो है ही ज़ीरो टॉलरेंस इस तरह के वाक़यात के लिए। मेरे लिए तो, मैं तो अशफाक सत्ती के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है भाई, कि भाई जो भी हो जाए, आपने अपनी बीवी को मारा क्यों, आप छोड़ देते उसको। मेरे लिए तो इस लेवल पे नो टॉलरेंस है। तो ये तो फिर रियासत की बात है, ये तो फिर पाकिस्तान की बात है, ये तो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब फरमा रहे, और अकेले जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं कह रहे, ये पूरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी कोर्स होते हैं उन सारों के कमांडर सर जोड़ के बैठते हैं। तो आप ये सोचिए इसके कितने रेपरकशंस होंगे। फिर बाद में कुछ हो जाता है ना, तो यही सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हाय हाय जी हमारे पे जुल्म हो गया, हमारे पे सितम हो गया, जमहूरियत को किसी किस्म का जो है वो खतरा हो गया। तो प्लीज फॉर गॉड सेक भाई कुछ आप अपने कबीले भी ठीक करें। खैर अभी के लिए इतना ही। पता नहीं आज के दिन के इख्तिताम पे पता चलेगा कि आज का दिन कितना भारी रहा है। अब और कौन कौन से फैसले, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब की करतूतों के जवाब में आने वाली हैं, तो ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।